हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप लोग देख रहे हैं पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसका पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हम लोगों ने समान अध्ययन यानी कि जितने भी जीएस में क्वेश्चन आए हुए रहेंगे उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन लाए गए हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सभी टॉपिक वाइज वीडियो है। तो देखिए इसमें एक रैपिड फायर की तरफ 25,000 से प्लस क्वेश्चन लाया गया है। और अगर आप लोग कोई बुक खरीदने जाएंगे तो देखिए बुक 495 की, यानी कि आपको 450 रुपये तक की पड़ेगी। तो बुक खरीदने से अच्छा है कि आप यहीं से पढ़िए इसको। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री है, जो कि हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारे से रिलेटेड वीडियो बनाया गया है। और पॉलिटी पर भी 3 वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज करेंगे इंडियन पॉलिटी, जो कि आज ये पार्ट 3 वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो बनाया गया है तो उसको भी आप लोग जाकर देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी से और इकोनॉमी से वीडियो। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, अगर आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक आयाम तक पढ़ा था यहाँ से, तो फिर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक आयाम से। तो इसमें पहला टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए यूपी पीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, तो यह किया जाता है नीति आयोग के कार्यदल द्वारा। दूसरा क्वेश्चन था वह समिति जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाली निजी व्यय को भी शामिल किया गया है, तो यह है तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो यह है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है, तो यह है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। देखिए पीसीए 2023 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे देखेंगे यहाँ पर निर्धनता के प्रकार। निर्धनता के प्रकार है, तो यह निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता। देखिए पीसीए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके पहले जो एग्जाम हुआ है। उसके बाद देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, तो यह 2016 में है। वह योजना जो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है, तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए, तो यह केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया है 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार, तो यह उपभोग आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो यह नक्शे से। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आकलित किया है, तो यह तेंदुलकर प्रविधि द्वारा 2011-12 में 21.9% है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन की थी, तो यह समिति का नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संतुष्टियों पर के आधार पर। वह भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत वह है, तो वह है केरल। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि है, तो यह गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती, तो यह चालू मासिक स्तर। देखिए उसमें पूछा होगा क्वेश्चन, तो कि एनएसएसओ में कौन कौन सी लाई जाती है, कौन कौन सी नहीं लाई जाती है। 3 ऑप्शन दिया होगा जो लाई जाती थी, इसमें नहीं लाई जाती तो मासिक चालू स्तर को नहीं लाई जाती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, तो यह है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद क्वेश्चन है गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में गो अब है। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या है, तो यह 80% है। असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और राष्ट्रीय नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था, तो यह सामाजिक सुरक्षा। और अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है, तो प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि संबंधी योजनाएं। तो देखेंगे इससे क्वेश्चन आया था कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो यह पेंशन तथा बीमा लाभ। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे
रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। तो इसके घटक 4 हैं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो यह है 2011-12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध है। तो यह जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से संबंधित है। NHM से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था, यह 1998-99 में। कृषि आय बीमा योजना का आरंभ हुआ था, तो यह 2003 से 4 में। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1999 से सन 2000। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो यह है, इस उद्देश्य में निहित उपादान का भार कम हो सके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित नहीं है, तो यह मोटे अनाज अब शामिल है। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007। और मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है तो ठेकेदार। और वित्तीय संघ के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया है, तो 2005-06 में। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, तो यह औषधियाँ एवं प्रतिजैविकीय। राष्ट्रीय खाद्य मिशन सुरक्षा में सम्मिलित नहीं है, तो तिलहन। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, यानी हेल्थ रिलेटेड स्कीम। देखिए, स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है। तो वर्ष 2014 तक 30% 1000 जीवित जन्म। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष है 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, तो यह है स्वजल धारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है तो स्वच्छता। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट सनराइज। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो 1952 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब शिक्षा संबंधी योजनाएं हैं। तो देखिए, सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान शामिल आयु वर्ग के हैं, तो यह 6 से 14 वर्ष के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, महिला वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं। RO 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि योजना और वर्ष सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो महिला समृद्धि योजना 1993 का। और महिला सशक्ति योजना तो 1998 का। महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने संबंधित है स्वधार योजना। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं। तो यहाँ पर देखेंगे तो RO 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ट्रेंड है RO में क्वेश्चन ऐसे पूछने का। योजना है, वर्ष है तो की विलेज स्कीम कुंजी ग्राम योजना है अगस्त 1952 का। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टि तो जनवरी 1958। और जिला ग्राम विकास अधिकरण है अप्रैल 1999। नेक्स्ट है, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रारंभ की गई तो 2013 में की गई थी। और केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास में धन आवंटित किया गया है, तो यह है 48,000 करोड़ का। उसके बाद श्रम योगी मानधन योजना संबंधित है, तो यह संबंधित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की योजना से, पेंशन योजना से। ट्राइसेम योजना संबंधित है, तो यह है ग्रामीण युवा विकास से। मध्याह्न देखिए, PCA 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना से पुनर्निर्मित किया गया, तो 2021 में किया गया था। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना
स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था वर्ष 1999 में। श्रमेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है 2015 से 2022। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। और राजीव आवास योजना का लक्ष्य था मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है अति गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेय जल, आवास और ग्रामीण सड़कें के सभी ध्येय हैं। तो यह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सम्मिलित नहीं है तो लघु उद्योग से। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सम्मिलित नहीं किया गया है तो JRY। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता तो ग्रामीण उद्योग। और JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है तो हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है तो यह मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। और JNNURM का संबंध है तो यह शहरी अधोसंरचना में सुधार से है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMJY। हाँ तो ये तो हो गया है ना। यहाँ से 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है तो सर्व शिक्षा अभियान नहीं है। और भारत सरकार एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्रारंभ करने का है तो यह है विजन 2020। और ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है तो यह सफाई का प्रबंधन। नेक्स्ट है भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है तो यह ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें एवं ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी तो यह वर्ष 1993 में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्माण का अंश नहीं है तो यह कृषि आधारित योजना। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है तो यह आश्रय बीमा योजना का। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ अप्रैल 1999। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है अप्रैल 2010। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है 100 दिन। मनरेगा वर्तमान में 150 दिन केवल आदिवासी क्षेत्र में लेकिन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था 200 जिलों में। और स्वर्ण जयंती रोजगार की स्थापना वर्ष 1999 है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य हैं जवाहर रोजगार योजना का। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है तो यह ग्रामीण, शहरी एवं क्षेत्रों में कौशल विकास से है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है आधार। और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना क्या पर्यायवाची है तो यह अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है तो सामाजिक वानिकी नहीं है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित आर्थिक विकास से है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम है IRDP ट्राइसेम और NRIP। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण चिकित्सालय। नेक्स्ट है योजनाओं का नाम देखिए और कब प्रारंभ हुआ था वो देखिए।
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना रोजगार, तो ये है स्वरोजगार, तो यह 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है 1997। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। फिर सम्मिलित कीजिए। स्वजल धारा योजना है, ग्रामीण जलपूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना है वाटर सेट प्रबंधन से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है ग्रामीण स्वरोजगार से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ग्रामीण संपर्क से। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अल्पसंख्यक अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधित योजनाएं हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, वह योजना जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, तो यह है नई उड़ान। एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का। महत्वपूर्ण सूचकांक देखिए, तो विश्व सामाजिक संरक्षण को रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ILO। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था PCS में। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है 2023 में भारत का 2023 में भारत का रैंक है 111वां। ठीक है, इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है तो लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां और जीवन यापन का स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार सम्मिलित है लैंगिक असमानता सूचकांक में। रिपोर्ट देखिए, जारीकर्ता संस्थान देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड है, और विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है IMF, और व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट है विश्व बैंक। पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच। मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को प्रथम बार सम्मिलित किया गया है HDR 2010, और वह समिति जिसने मुद्रास्फीति के माप के लिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना है, तो उर्जित पटेल। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI विकसित किया गया है, तो यह है मोरिस द्वारा। PCS 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक को अधिमान है, तो निफ्टी सूचकांक NSE। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया है UNDP। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है फसल सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो यह है स्वास्थ्य एवं पोषण। और मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है, तो यह है केरल। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया है, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो यह है रोजगार का स्तर। मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है HPI 2 यानी मानव निर्धनता सूचकांक 2 में विचार किया गया है सामाजिक अपवर्जन पर। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2010-11। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के मापन से सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया गया है 2004-5, वर्तमान में 2011-12। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना है 10 प्रत्यय इंडिकेटर्स से। मानव पूंजी बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसर करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या है 30। उसके बाद है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है, तो यह है प्रति व्यक्ति आय का। और स्विस बैंक समूह क्रेडिट स्विस द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक 2014 के अनुसार वर्तमान में भारत के 10% धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का निर्णय है 75%। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है जनसंख्या की वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। तो इसमें टॉपिक है आयात निर्यात की दशा एवं दिशा। तो क्वेश्चन आया था कि विदेशी पूंजी सम्मिलित है, तो यह है विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग एवं बाहरी वाणिज्यिक ऋण से। शुद्ध निर्यात बराबर होता है तो निर्यात और आयात का। व्यापार की मात्रा को घटाता है आयात कर, और वह उद्देश्य जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है, तो यह भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। साख पत्र यानी LC
दिया जाता है तो यह है एक आयातकर्ता द्वारा साक्ष्य पत्र। और आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है तो OECD देशों के साथ, वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आयात का सबसे बड़ा मूल्य प्राप्त होता है तो चीन से होता है। भारत का 50% से अधिक आयात होता है एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों से भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है तो यह पेट्रोल और पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद। नेक्स्ट टॉपिक है, विदेशी व्यापार शेष में भारत का चालू खाते पर व्यापार अधिक है तो यह यूएसए के साथ। भारत में वर्तमान में मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है तो पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी। और भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है तो यह पेट्रोल एवं खाद्य तेल। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है तो यह एक आयातकर्ता द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है तो दालें। और 2004-05 में भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था तो विनिर्मित वस्तुएं। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है जूट उत्पाद। और ईसीजी संबंधित है निर्यात वित्तीय एवं बीमा से। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है पेट्रोलियम उत्पाद 14.10%, मोती मूल्यवान अर्ध मूल्यवान पत्थर 7.87%, ड्रग फार्मुलेशन जैविक पदार्थ 4.36%। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में भेजा जाता है यूएसए, यूएई, चीन, हांगकांग। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। और आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर शुल्क। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है तो निर्यात साख एवं गारंटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश होता है 15%। 2022-23 में 17.9% था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको, अधिनियम प्रभावी हुआ है 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया 2005 में। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत की अधिभाग है 1% का, और वर्तमान में 1.77। विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है तो यह चेन्नई में। भारत में विशेष आर्थिक सेज क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना एवं भुगतान संतुलन धनात्मक करना। सुपर 301 संबंधित है तो मुक्त व्यापार में अवरोध से है। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। तो सुपर 301 सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता एवं बहुआयामी वस्तुओं के विकास का संगठन। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के समर्थन के लिए। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया है वर्ष 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है यूएसए। और भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश धीरे धीरे बढ़ रहा है, वर्ष 2020 में घटा है। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यातों में सबसे ज़्यादा हिस्सा था तो यह यूएई का, वर्तमान में अमेरिका है। अब भी यूएई फिर से हो गया है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है अब आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं जब कोई मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया है सूरत में। और भारत पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड प्रयोजन है तो मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकित लेबल बनाना। भारत में आयात नहीं किया जाता है तो यह खनिज लौ का। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस पेमेंट के बारे में देखिए, बैलेंस पेमेंट भुगतान संतुलन बोलते हैं इसको। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उस देश की सहायता करने वाला एक संस्थान है तो वो होता है IMF। ठीक है, IMF ऋण देता है ये।
व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ है तो यह है वस्तु का शुद्ध व्यापार। एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है तो यह भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं ऋण। और भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है आयात एवं निर्यात के संबंधों में। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा से। विदेशी ऋण एक क्वेश्चन है, यहाँ पे टॉपिक है विदेशी ऋण, विदेशी निवेश एवं ऋण, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डेब्ट। तो देखिए यहाँ पर व्यापार सुविधा समझौता TFA प्रस्तावित किया गया था तो यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा। और हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है तो यह मिली है जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विशेष विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक होता है तो यह होता है मॉरिशस में, वर्तमान में सिंगापुर है। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं वह निम्न क्षेत्रों में है तो यह पर्यटन, चिकित्सा, संरक्षण, परिधान एवं चमड़े का सामान। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है तो यह है सेवा क्षेत्र। और भारत के संचयी यानी FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सा है तो मॉरिशस का, वर्तमान में सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है तो यह है विदेशी मुद्रा का। और सितंबर 2019 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण है तो यह है 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 2023 में 600 बिलियन के करीब। ये है आपका भारत का विदेशी ऋण है। 2023 का आंकड़ा कितना है? 600 बिलियन के करीब है। भारत सरकार ने FERA को प्रतिस्थापित किया है फेमा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित देना, बढ़ावा देना है तो वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद प्राथमिक कार्यक्रम आरंभ हुआ है 1994 में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन। तो देखिए इसको किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो सही नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको लगातार पढ़ते रहिए आप लोग। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और इसके पहले जो भी वीडियो बनाया गया है जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है और ये इकोनॉमिक हो ही रहा है, तो इन सभी को आप लोग जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले 17 मार्च को एग्जाम है, कसम 15 मार्च के पहले या 17 मार्च के बहुत पहले ही इसको कई बार रिवीजन कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।